देखिए, धुरवा थाना क्षेत्र के सिटी रोड में बता दें, बीते दिन 1 दिसंबर को एक घटना सामने आती है जहां दो दोस्त ठंड के समय में रात को आग ताप रहे थे। एक का नाम था तौसीफ अंसारी, एक का नाम था अरशद अंसारी। तो अरशद अंसारी ने तौसीफ अंसारी को गाली गलौज की, उसकी माँ बहन को मारने की धमकी दी। दोनों में कुछ बात हुई जिसको लेकर दोनों बहस छिड़ गई। उसी के में तौसीफ अंसारी बता दें उग्र हो गया और अपने घर से जाके एक पिस्टल लेके आए। पिस्टल बता दें उनके पास लगभग 2 से ढाई साल से उसके पास पिस्टल मौजूद थी और कई सारे घटना में उन्होंने वारदात भी दिया है। घटना को बहस होने के बाद तौसीफ अंसारी ने लगातार अरशद अंसारी को दो गोली से उड़ा दिया, जिसके बाद वो फरार हो गए। पुलिस ने उद्भेदन करते हुए तौसीफ अंसारी को पकड़ा और बता दें करने के बाद जानकारी मिली कि जो बंदूक था उन्होंने धुरवा डैम पे कहीं फेंक दिया था, जिसके बाद उन्होंने खोजा है। इसकी जानकारी परास राणा ने दी, कैसे पुलिस ने टीम का गठन किया और किस प्रकार से पूरी मामला को सुलझाया। कल दिनांक 1 दिसंबर 2025 को हमें रात को सूचना मिली थी कि धुरवा थाना अंतर्गत ग्राम सिटियों में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और उसी के पश्चात उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया और आगे अनुसंधान जारी करते हुए उसी बस्ती में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई, उनके जो भाई हैं, जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अरशद अंसारी, जिनकी उम्र 25 वर्ष। उनके भाई के द्वारा बताया गया कि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ देर पहले वो भी अपने भाई के साथ उसी अपने घर के पास आग तप रहे थे और उनके आसपास जो व्यक्ति थे जो आग तपने वालों में, उनका उन्होंने नाम बताया। आगे जांच करते हुए रात भर छापेमारी चली है। उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर और संभवतः जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार, जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार, उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। उसी क्रम में उन्होंने आक्रोश में घर जाकर अपनी ये देसी पिस्टल लेकर आए और उनको गोली मार दी। इसमें कुछ अगर कि कोई और आगे अनुसंधान में कुछ और बिंदु सामने आते हैं कि और अगर कोई मोटिव सामने आता है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है तो आगे जांच की जाएगी। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास ये देसी कट्टा जो है वो कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास 2-2.5 साल से पहले से ये छुपा के उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और ये कांड करने के बाद उन्होंने इस देसी कट्टे को जाके डैम के किनारे वाले एरिया में पानी में फेंक दिया था। उनकी निशानदेही पर इसको जब्त किया गया है और आगे जो है कांड का अग्रतन अनुसंधान अभी जारी है। गाली गलौज के बाद उनकी आपस में इसी बात पर जैसा कि जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त थे उन्होंने बताया कि उनके बेटे को, बच्चों को मारने की, उनकी मदर को मारने की, इसी बहस के क्रम में वो लोग ये गाली दे रहे थे। तो इसी बात को लेकर आक्रोश में आकर उन्होंने इस कांड को अंजाम दे दिया है। जैसा कि आपका जो ये डाउट है कि इससे इतनी सी बात पर जो हत्या हो गई है, अगर इसमें और कुछ और अगर कोई और बिंदु सामने आते हैं या कोई और इनका मोटिव सामने आता है तो उस पर पुलिस की जांच अभी जारी है और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका आपराधिक इतिहास है क्या? सर, कट्टा मिला है इसके पास? नहीं, देसी पिस्टल मिली है, कट्टा नहीं मिला। देसी पिस्टल मिली है।